unyielding commitment in safeguarding the sovereignty, territorial integrity, and strategic interests of Pakistan during one of the most critical periods in recent history. General Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military, is elevated to the rank of Field Marshal. I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. Heroes of the Army, Navy and Air Force who defended sovereignty, territory, integrity of our motherland against unprovoked Indian aggression. The entire nation is proud of all of you. We salute our national heroes. You have led our brave armed forces to a remarkable victory against an enemy caught in its own web of arrogance and hubris. By the grace of Allah Almighty, our armed forces not only defended the nation's frontiers, आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर और वजीर आजम ने एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब, आला अस्करी, सियासी और सफारती शख्सियात की शिरकत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा, ये तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। कौम के बहादुर सपूत आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। भरपूर और मुअस्सर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया हमारा फ़ख्र है। आपने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। मीडिया हमारा पिलर है। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। पाकिस्तान की अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आसम फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शरका ने वासे किया। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। शहादा का खून आएगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। धमकियाँ में इस रवैये से पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा है। फोरम ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर मुबारकबाद दी। मार्के हक के कामयाब तकमील को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा, जिन्होंने भारत के प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात का तदारुक किया। पाकिस्तान की सालमियत के लिए किसी पे बैरूनी जारियत का मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी से मुकालबा करने के अज़्म का इज़हार। बलोचिस्तान और केपी में मुतहरिक भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का आयादा। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। आर्मी चीफ ने आला तरीन ऑपरेशनल तैयारी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान के अवाम के गैर मुतसलसल हिमायत को खिराज तहसीन पेश किया। भारत से 71 का बदला ले लिया। मोदी अब किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हमारे जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने फ़ोन करके बताया भारत सीज़ फायर चाहता है। भारत घुटने टेकने को तैयार है। अफवाज पाकिस्तान के जवाब ने पूरी कौम के सर को फ़ख्र से बुलंद किया। सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया। वक्त आ गया है पाकिस्तान को इसी इतिहाद से माशी तरक्की का सफ़र तय करना है। आज़ाद कश्मीर में शोहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, पहलगाम का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हिंदुस्तान ने उसकी आड़ में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। भारत
भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। TGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई वो कई दिहाइयों तक ज़ेर मुताला रहेगी। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में तर्जमान पाक फौज ने कहा भारत पर हासिल की गई बढ़तरी से अवाम के दिलों में फौज की मोहब्बत बढ़ गई। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने फर्जी कहानी घड़ी। पाकिस्तान का मुताला बहुत ज़्यादा था, अगर कोई सबूत है तो दे। भारत आज तक उसका जवाब नहीं दे सका। हमने सच बोला, झूठ नहीं बोला, ना ही हक़ाइक़ को मसख़ किया। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है चीन ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की तजवीज़ दी। चाहते हैं तमाम हमसाया ममालिक के साथ मामला तय हों। ये भी कहा पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो कभी तहकीकात की पेशकश ना करते। शराफत और इज़्ज़त इसी में है कि भारत सुलह कर ले। भारतीय प्रॉक्सीज अब बाज आ जाएं। मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। सेनेट में खुजदार हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन जमाती हम आवाज़। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले मासूम बच्चों का खून बहाने वालों की गर्दनें उड़ानी चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा खुजदार मिसालें APS दोहराने की कोशिश की गई। सेनेटर फैसल पहुटा ने कहा हमारी फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ बड़ा मार्का मारा है। हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की भी तजवीज़। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी एक और तालिबा शहीद हो गई। तादाद 4 हो गई। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम अस्पताल में जेर इलाज थी। सान्हे में शहीद सानिया का भाई भी जख्मी है। खुजदार धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल। तुर्की की खुजदार में दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान तुर्क वजारत खारजा ने कहा हम इस घिनौने हमले की मजम्मत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा जंगबंदी मुआहदे में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान खित्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला ने इतनी ग्लोरियस, इतनी जो हिस्टोरिक फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की है, मैं दिल की गहराइयों से पाकिस्तान के तमाम बेटों और बेटियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से अगर देखे तो उसको इस मोल्टन लेड वॉल के सामने से आगे से इसके ऊपर गुजरना होगा। वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफ़ा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। जो कुछ भारत ने किया और जो कुछ 9 मई को हुआ उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं। एक जमात का जंग के दौरान भी निशाना हमारी अस्करी तनसीबात थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सरगोदा में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मुल्क के असल बुनियानुम मरसूस ये नौजवान हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को बुनियानुम मरसूस का सामना करना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। मरियम नवाज़ ने तलबा की दरख्वास्त पर उनके साथ कौमी तराना पेश किया। नगमा पेश करने वाली तलबा के साथ तस्वीर बनवाई। बानी की रहनुमाओं से मुलाकात ना कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। बानी PTI को हर हालत में रिहा करवाएंगे। मौसर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी PTI डटे हुए हैं, एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी दी है।
HBL PSL 10 में कराची किंग्स का सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग को 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर ने 191 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 35 गेंदों पर 65 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। कराची के हसन अली 2, फवाद अली और मीर हमजा ने एक विकेट हासिल की। आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें एलिमिनेटर 2 में मद्दे मुकाबिल होंगी। IMF का पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बैंक ने पाकिस्तान की तरक्की में बतौर अहम शराकतदार कलीदी किरदार अदा किया। उधर पाकिस्तान और IMF बजट मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी, रियल स्टेट और तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने का प्लान। मुतबादिल ज़राए से रेवेन्यू इकट्ठा करने का प्लान IMF को पेश। लाहौर में दिन दिहाड़े बच्चियों को हिरासा करने का वाकया। ग्रीन टाउन में दरिंदा स्विफ्ट मोटरसाइकिल सवार कमसिन बच्चियों को हिरासा करता रहा। CCTV फुटेज सामने आ गई। शनाख्त के बावजूद दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। मुकदमा दर्ज। गाजा पर इसराइल के हमले ना रुके, मज़ीद 93 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली ग़ज़ा में अल-उदा अस्पताल का मुहासरा करके बमबारी। 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद 90 इमदादी ट्रक ग़ज़ा में दाखिल। इसराइल ने खुराक की तकसीम की इजाज़त नहीं दी। इसराइली इंतहा पसंदों के भी गिने चुने ट्रक भी रोकने की कोशिशें। कैथोलिक मसीहाओं के रूहानी पेशवा पोप लियो की ग़ज़ा के लिए इमदाद की फराहमी बहाल करने की अपील। अपने पहले अवामी खिताब में पोप का ग़ज़ा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सफारत खाने के 2 एहलकार हलाक। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक फायरिंग का वाक़या यहूदी म्यूजियम के करीब पेश आया। एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। सदर ट्रम्प ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। बरतानवी सहाफ़ी और एंकर पेरिस मॉर्गन ने भी इसराइल के मुजालिम को मान लिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, मोदी को अपनी पार्टी में ही तनकीद का सामना। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवाल से इस्तीफे का मुतालबा। मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयाँ। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोज़र ऑपरेशन शुरू। गैर कानूनी बांग्लादेशी का बहाना बनाकर मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोज़र चला दिए। हिंदुओं के मकानात को हाथ तक नहीं लगाया। मकबूजा वादी में मज़ीद 2 कश्मीरी शहीद। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत। भारतीय नौजवान मोदी पर बरस पड़े। नौजवान लड़की ने कहा, क्या पाकिस्तान पर हमला करने से बहुत तरक्की कर लिया आपने? गामा पहलवान को अपने चाहने वालों से बिछड़े 65 बरस बीत गए। उनकी जुर्रत बहादुरी आज भी उनकी पहचान। लो भाई, खुश हो जाओ। तुम दोनों की उम्मीदों पे ना पानी फेर गया। मैंने भी वो अंगूठी उतार के ना उस फजीला को दे दी है। कल से ना फनफनाती फिर रही है वो। अरे बावली, मंगनी तो तेरी हुई थी। हाँ तो आप उनसे कह देना, शनीला नहीं अब फजीला। किसी से बात नहीं करोगी तुम दोनों। से आप वापस क्यों आए? तुम्हारी वजह से। और शहनीला की जिंदगी ने लिया नया मोड़। मंगनी कासिम के बजाय हो गई सलीम से। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का यादगार ड्रामा जब तक इश्क नहीं होता मकबूलियत की बुलंदियों पर। शहनीला इस नए रिश्ते को अपनाएगी या कासिम के दिल में छुपी ख्वाहिश उसे पीछे खींच लेगी? देखिए ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता, हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।